वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हिंदी उपन्यास में एक नए उपन्यास शिखर एक जीवनी के बारे में बताऊंगी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। जो बताऊंगी वह नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिखर एक जीवनी भाग 1। अगय। अगय जी का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय है। अगय द्वारा लिखा उपन्यास शिखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 में प्रकाशित हुआ है। इनका दूसरा भाग भी सन 1942 में प्रकाशित हुआ था। शिखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अगय की जीवनी मानते हैं। अगय स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। 1 उषा और ईश्वर, 2 बीज और अंकुर, 3 प्रकृति और पुरुष, 4 पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुछल तारा नाम से भी जाना जाता है। मुख्य पात्र, पुरुष पात्र शेखर नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्र सरस्वती शेखर की बहन जो प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है। शशि उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। गौण पात्र शेखर की माँ, मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। विशेष, यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। उपन्यास में अगय ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जया पिस्टॉक का प्रभाव है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। कथासार, इस उपन्यास में शेखर ने विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्वदीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था बहन सरस्वती की याद आ जाती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है, फिर उसे माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। पहला खंड, शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरा खंड, विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरा खंड, नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, जहां उसे शशि मिलती है,
जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। चौथा खंड मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है, जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना बढ़ने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्र जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है। प्रमुख उदाहरण: वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी और अंतगोतवा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाले कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह वहाँ बैठा स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार ना होकर अनुभूति रहती है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बनी शब्द इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य में जीवन की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात पर प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिनंदन अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए नूतन विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही है, और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक अग्नय, घोरतम युग परिवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बिनने वाला ही रह गया है। विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है यही बौद्धिक घृणा। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है, वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है, और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शायद इसे उल्टा कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखा में छिपाना चाहती है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा, छलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है जो चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा, दृष्टि, दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में उनके जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? वे उन दिनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है। अहंता, भय और सेक्स, डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। जो नियमों से नहीं चलते, किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है।
प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उससे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पंछी रहती है, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। और वह संसार उसके लिए एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया, उसकी कुल यंत्राओं से अनुमति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। वहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई है कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती है, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती है, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती शेखर से हम लोग काल का मापन निष्प्राणा घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख हैं हम, क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सके वह नहीं है। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शकी होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रीजुडिस्ड होता ही है। शेखर पिता से जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है, जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं। उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी ना रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्तित्व और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ।
क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवियश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दिनों में ही वह असफल रहा है। यूँ तो कहना चाहिए माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की और सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकर्षित पुत्र माता की ओर आकर्षित कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट है, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे। उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना ही एक चीज है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लूटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है जो अपना प्यार कह सकते हैं। उनका प्यार ओछा है, नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर। ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपन्यास मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपन्यास ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक पछेपन प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है, और इस सामने होने में जाने कैसे अस्पर्श हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब पर साथ ही विस्तीर्ण और अबाध भी हो गया है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वयासंधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे है। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज है। स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिनी लहर के आगे संदेह की कंदराए बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। प्रेम की और त्याग की विरोधावाली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। आप अंधकार दूर करना चाहे तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। शेखर राघवन से अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लेठती करना। शेखर सदाशिव से संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का सांप है।
उसने कई बार देखा था। आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। हमारे आदर्श डर के भीत पर कायम है, हमारे विशाल भावनाओं की नींव खोखली है, और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, या उसे समुद्र ने सिखा दिया था, उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही दे सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो यह थी मित्रों शेखर एक जीवनी उपन्यास का शॉर्ट नोट्स। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।